जामे तिर्मिज़ी की सही हदीस है, मुस्तदरक के अंदर भी इमाम हाकिम ने नकल की है, बुखारी मुस्लिम की शर्त पर ली है, ज़हाबी ने इसकी तौसीक की है। हदीस क्या है? एक दफा हुजूर ने तहज्जुद के वक्त सहाबा को जमा किया, यानी रात का आखिरी पहर, जब रात खत्म होती है और फजर का वक्त दाखिल होता है, रात का वक्त था। जामे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, मुस्तदरक के अंदर मौजूद है, दर्जनों हदीस की किताबों में मौजूद है, सही सनद के साथ। तवज्जो से सुनना इस हदीस को, क्योंकि इबादतों का महीना आ रहा है, बात चल पड़ी है रसूल करीम पर दुरूद की। हुजूर ने रात के वक्त सहाबा को जमा किया और मौत से डराने के लिए, आखिरत की याद दिलाने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत का जिक्र छेड़ा। और मौत कितनी सख्त होती है, मौत कितनी अचानक आ जाती है, मौत बंदे को बिल्कुल बेहाल और खत्म कर देती है। हुजूर ने यह पढ़ना शुरू किया और उसके बाद मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, 3 दफा हमारे आका ने जुमला कहा, उज़्कुरुल्लाह, फिर कहा उज़्कुरुल्लाह, फिर कहा उज़्कुरुल्लाह। 3 दफा हुजूर ने जुमला कहा। इसका माना क्या होता है? मेरे सहाबा अल्लाह का जिक्र करो। उबई बिन काब बैठे हुए थे, उन्होंने डायरेक्ट कहा, इन्नी उक्सिरुस सलात अलैका या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरा जी चाहता है मैं आप पर बहुत दुरूद पढ़ूं। बात क्या हो रही है, जवाब क्या आ रहा है, कन्वर्सेशन आप देखिए। हुजूर कह रहे हैं उज़्कुरुल्लाह, जरा लज्जत लीजिए, यहां बदमज़हबों का बहुत जबरदस्त इलाज है। क्या फरमाया? उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। ये कहते हैं तुम तो अल्लाह का जिक्र ही नहीं करते हो, हमेशा हुजूर का जिक्र कर रहे होते। अब देखें यहां क्या बात हो रही है, सरकार सवाल कर रहे हैं और ये हदीस में इनख़िता नहीं है, बिल्कुल मुसलसल मुकालमा हो रहा है। हुजूर ने कहा अल्लाह को याद करो, तो साहबी आगे से ये नहीं कह रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, बल्कि ये कह रहे हैं इन्नी उक्सुरुस सलात अलैक, ये नहीं कहा मैं आप पर दुरूद पढ़ना चाहता हूं, फरमा मैं खूब दुरूद पढ़ना चाहता हूं। या रसूलल्लाह मैं आप पर दुरूद की कसरत चाहता हूं। सरकार ने ये नहीं फरमाया मैं तुझे कह रहा हूं अल्लाह का जिक्र कर और तू आगे से कह रहा है कि मैं दुरूद पढ़ना चाहता हूं, नहीं, बल्कि यहां से समझा दिया गया हुजूर का जिक्र भी अल्लाह का जिक्र है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन और हुजूर की जात में फर्क है कि अल्लाह खालिक है, माबूद है और मालिक है और रब है, और हुजूर अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल है, अल्लाह की तरफ से बनाए गए हैं। अल्लाह ने आपको महबूब बनाया, रसूल बनाया, इमाम बनाया। फर्क है, वो खालिक है और ये सैयदुल खल्क है, तो जात में फर्क है, मानने में, कबूल में, जिक्र में कोई फर्क नहीं है। जिन्होंने इनको माना उन्होंने उनको माना, जिन्होंने इनका जिक्र किया उन्होंने उनका जिक्र। शैतान सबसे पहले जहन में कंफ्यूजन ये डालता है, अरे हुजूर का जिक्र कर रहा अल्लाह का नहीं कर रहा। तो देखिए ये शैतानी वसवसा है, जात का फर्क है। जाहिल से जाहिल आदमी ये जानता है और मानता है, समझता है कि अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है, तो जात एक नहीं है, वो खालिक है, ये सैयदुल खल्क है, वो माबूद है, ये सैयदुल आबिदीन है। लेकिन मानने में, मोहब्बत करने में, जिक्र करने में, सिफत में कोई फर्क नहीं। जिन्होंने हुजूर से मोहब्बत की उसी ने अल्लाह से मोहब्बत की। कभी आपके जहन में अगर ये ख्याल आ जाए यार मैं तो हुजूर का जिक्र कर रहा हूं तो रब का कब जिक्र करूंगा, ये ख्याल शैतान का ख्याल है। साहबी ने यहां पर देखे अमल सामने आ रहा है, यानी गैरियत, इस हवाले से शैतानी ख्याल है, यानी हुजूर का जिक्र करते हुए समझा जाए कि खुदा मुझसे नाराज हो गया है शायद कि अपना जिक्र नहीं कर रहा हूं, तो ये शैतानी ख्याल है। हुजूर का जिक्र अल्लाह का जिक्र है। मुकालमा, कन्वर्सेशन क्या हो रही है, आपको बड़ा मजा आएगा। हुजूर ने कहा अल्लाह का जिक्र कर, तो वो आगे से ये नहीं कह रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बल्कि क्या कह रहे, हुजूर इन्नी उक्सिरुस सलात अलैक, या रसूल अल्लाह मेरा जी चाहता है मैं आप पर बस दुरूद ही पढ़ता रहूं, पढ़ता, उक्सिरु, बहुत ज्यादा दुरूद पढ़ूं। हुजूर ने ये नहीं कहा, मैं फिर इधर रुक कर आपके जहनों तक बात उतारना चाह रहा हूं, हुजूर ने ये नहीं कहा मैं तुझे अल्लाह का जिक्र बोल रहा हूं तू दुरूद पढ़ रहा है, नहीं, हुजूर खामोश हो गए। हुजूर क्या हुए, अब वो आगे मजीद हिम्मत करके कहते हैं कम अजअलु सलात अलैक, हुजूर कितना दुरूद पढ़ूं आप पर, हुजूर कितना पढ़ूं। तो सरकार ने ये नहीं फरमाया तो मैं अल्लाह का कब जिक्र करेगा, बल्कि उसी का जवाब दिया, फरमा मां शेता, जितना तेरा जी चाहे मुझ पर दुरूद पढ़। अब वो आगे बढ़कर फिर एक बात और करते, देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें। और फरमा अर्रुबु, हुजूर एक क्वार्टर आप पर, पूरा दिन का एक चौथाई हिस्सा, रुबु एक क्वार्टर, एक चौथाई हिस्सा आप पर
हुजूर मैं दुरूद पढ़ूं तो ठीक है? आका ने सुनकर फरमाया माशाअल्लाह, तेरी मर्जी है, व इन जित्ता फहुव खैरुन लक, लेकिन अगर और थोड़ा बढ़ा दे तो तेरे लिए अच्छा है। अब आगे उबई बिन काब, और बात क्या चल रही थी? अल्लाह का जिक्र। हुजूर आधा दिन आप पर दुरूद पढ़ूं? सरकार ने चश्माने करम को बंद करके फरमाया माशाअल्लाह, ठीक है, तेरा दिल अगर आधा दिन पढ़ने का कर रहा है तो पढ़ ले, लेकिन वह इन जित्ता फहुव खैरुन लक, उबई अगर थोड़ा और बढ़ा दे मेरे लिए दुरूद तो तेरे लिए अच्छा है। अब हजरत उबई बिन काब कहते हैं असुलुसैन, हुजूर दीन के 4 हिस्से करूंगा, 3 हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ूंगा और 1 हिस्सा छोड़ देता हूं, ये ठीक है हुजूर? सरकार फरमाया माशाअल्लाह, तेरी मर्जी है, व इन जित्ता फहुव खैरुन लक, अगर और बढ़ा दे तो तेरे लिए अच्छा है। अब साहबी कहते हैं अजअलु सलाता कुल्लहा, हुजूर पूरा दिन ही आप पर दुरूद पढ़ता रहूं तो कैसा रहेगा? अब सरकार ने सर मुबारक उठाकर फरमाया अगर तू बात क्या अल्लाह के जिक्र की हो रही थी ना, अब देख के फरमाया अगर तू पूरा दिन ही मुझ पर दुरूद पढ़ता रहे, तो ये नहीं फरमाया तू पूरा दिन मुझ पर दुरूद पढ़ेगा तो अल्लाह का जिक्र कब पढ़ेगा, बल्कि आगे से हुजूर फरमाते अगर तू पूरा दिन सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरी वाह वाह करता रहे, मेरी ताजीम करता रहे, मुझ पर दुरूद पढ़ता रहे, तो सुन मेरे सहाबी, इज़न तुख्फ़ा हम्मक व युग़फ़रु लका ज़ंबक, फरमाया तेरी हर मुश्किल इसकी वजह से हल हो जाएगी और तेरे सारे गुनाह को खुदा बख्श। आप देखते हैं दुरूद कितनी शानों वाला है, बोलिए सुभान।